कोरोना 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 महामारी ने पूरे विश्व को रुला दिया है। हम अपने देश की बात करें तो 5 तारीख को हम उदाहरण के रूप में लें तो यहाँ 24 घंटे में संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 4178 था और मृतकों का आंकड़ा 210 था। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 46,711 हो गई है। 15 दिनों में, आने वाले 15 दिनों में संक्रमितों की संख्या 1 लाख तक और मृतकों की संख्या करीब 3,000 तक पहुंच जाने की संभावना है। जिस रफ्तार से आंकड़े आ रहे हैं उस रफ्तार से ये आंकड़े बताए गए हैं। इसी बीच में अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में मेडिकल हिस्ट्री के प्रोफेसर फ्रैंक स्नोडेन ने अपने शोध पदक ग्रंथ एपिडेमिक्स एंड सोसाइटी फ्रॉम द ब्लैक डेथ टू द प्रेजेंट में कोरोना या कोविड-19 को लेकर एक उद्घाटन किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ में बताया है कि यह जो बीमारी है, यह कोरोना या कोविड-19 जो है, यह भूमंडलीकरण की पहली महामारी है। उनका कहना है कि महामारियों के फूलने फलने की परिस्थितियां मनुष्य उत्पन्न करते हैं। यह बात कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। किसी रोग और महामारी का संबंध सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से है, सोशल इकोनॉमिक सिस्टम से है। यह बात किसी भी देश का शासक वर्ग आज स्वीकार कर लेगा, इसकी संभावना नहीं है। कोरोना को लेकर जहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचलें हैं, चीन के साथ अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी अपनी व्यापारिक अदावत निपटाने की कोशिशों में हैं, वहीं स्नोडेन ने इसे भूमंडलीकरण का परिणाम बताकर दृश्य को ही बदल दिया है। पूरे दृश्य में अचानक तब्दीली ला दिया है, क्योंकि भूमंडलीकरण की वाहक अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं की बागडोर विकसित और संपन्न पश्चिमी संसार के हाथों में है। यदि हम आधुनिक युग की कुछ प्रमुख महामारियों पर दृष्टि डालेंगे तो स्नोडेन का निष्कर्ष और ज्यादा पुष्ट होता हुआ नजर आएगा। आइए देखते हैं 19वीं शताब्दी के मध्यकाल, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में कुछ महामारियों का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसका क्या असर रहा और कहां से स्थिति उत्पन्न हुई थी। आधुनिक युग की प्रमुख महामारियों में 19वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में तपेदिक रोग का विस्फोट हुआ था। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस का विस्फोट हुआ। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में साम्राज्यवाद का विश्व वर्चस्व कायम होने के बाद प्लेग फैला, जिसकी व्यापकता को देखते हुए पहली बार एपिडेमिक एक्ट बना। 20वीं शताब्दी के दूसरे शतक में इन्फ्लुएंजा का हमला हुआ, जिसमें भारत के 1,80,00,000 लोगों की मृत्यु हुई और यूरोप की 1/3 आबादी इसमें नष्ट हुई। तीनों महामारियों का संबंध आधुनिक पूंजीवाद की विषमतामूलक प्रवृत्तियों से है, जिसने एक तरफ वंचना, दूसरी तरफ लूट को सार्वभौम बना दिया। उसी प्रकार कोरोना का संबंध भूमंडलीकरण से है। इस पर थोड़ा सा और हम विचार करते हैं। तपेदिक का विस्फोट इंग्लैंड के औद्योगिक केंद्रों में हुआ था, जहां मजदूरों के रहन सहन की परिस्थितियां अत्यंत दारुण थीं। यह बीमारी पहले भी थी, लेकिन तब इसे राजरोग कहा जाता था। इसी प्रकार प्लेग और इन्फ्लुएंजा का प्रकोप भी निर्धन बस्तियों में हुआ, जिसका असर आगे चलकर मध्यम वर्ग पर भी पड़ा था। मिडिल क्लास भी इससे प्रभावित हुआ।
साधन संपन्न उच्च वर्ग इन महामारियों से सामान्यतः अप्रभावित रहा। कोरोना पहली ऐसी महामारी है जो नई विश्व व्यवस्था के ध्वजवाहकों के माध्यम से फैली है। इसका प्रकोप सबसे पहले चीन के वुहान नगर में हुआ, जो भूमंडलीकरण के चलते विनिर्माण का बहुत बड़ा केंद्र बना। वहां से जहाजों में सवार होकर यह रोग दुनिया भर में फैला। आर्थिक विकास में समृद्ध देशों पर इसकी सबसे गहरी मार पड़ी, सबसे गंभीर मार पड़ी है। भारत का ही उदाहरण लें। भारत में देखें तो मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली जैसे अधिक विकसित नगर उसकी चपेट में आए हैं। भारत के गांव इससे तब तक अछूते रहे जब तक संक्रमित लोगों को बिना जांच पड़ताल के वहां नहीं पहुंचाया गया। गांवों में इसका असर अब भी बहुत कम है। हम इसे थोड़ा संक्षेप में कहें तो कह सकते हैं कि पहले की महामारियां निर्धनों के बीच उत्पन्न होकर क्रमशः ऊपर के तबकों तक जाती थी। कोरोना ऊपर के तबकों में उत्पन्न होकर क्रमशः नीचे पहुंचा है। इसीलिए संभवतः पहली बार विकसित और संपन्न संसार इसे लेकर इतना चिंतित है। स्नोडेन ने यह महत्वपूर्ण बात कही है कि कोरोना 19 ने उस औद्योगिक विकास नीति का अवशोषण किया है जो प्रकृति और पर्यावरण की कीमत पर ताबड़तोड़ वृद्धि के रास्ते पर चल रहा है, और इस बात का साक्ष्य है कि दुनिया ने इतिहास से कोई गंभीर सीख नहीं ली है। इस दृष्टि से देखने पर समझ में आता है कि कृषि पर निर्भर ग्रामीण अर्थतंत्र आज भी प्रकृति के सर्वाधिक अनुकूल है। पर्यावरण के विनाश में इसकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। इतिहास से सीख लेना तो दूर, कोरोना के बहाने विचारधारात्मक संघर्ष शुरू हो गया है। भारत का पूंजी नियंत्रित मीडिया सांप्रदायिक राजनीति के सूर में सूर मिलाकर लोगों के दिमाग में यह बात बिठाने में बहुत हद तक सफल हुआ है कि कोरोना का फैलाव तबदीगी मरकज के कारण हुआ है। हालांकि उसे याद आना चाहिए था कि फरवरी के अंत में जब कोरोना का पर्याप्त संक्रमण हो चुका था, तब 5,500 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत आए थे और अहमदाबाद में लाखों की भीड़ एकत्र हुई थी। लेकिन यह तो एक देश की समस्या है। इससे अधिक व्यापक विचारधारात्मक संघर्ष का दूसरा पहलू है। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत को सही सिद्ध करते हुए यह मत प्रचारित किया जाने लगा है कि ताकतवर ही जिएगा। महामारियां कमजोरों को धरती से हटाने के लिए आती हैं। इससे अधिक अमानवीय कोई नजरिया नहीं हो सकता है। दूसरी ओर स्नोडेन जैसे बुद्धिजीवियों का तथ्यों पर आधारित वैज्ञानिक नजरिया है कि हम प्रकृति के विरुद्ध विकास की अवधारणा पर चल रहे हैं। पूंजीवाद ने मनुष्य से प्रकृति के युद्ध का जो विचार अपनाया है, उसका यह सहज परिणाम है। इस युद्धवादी मानसिकता के अनुरूप भारत में हम कोरोना से रक्षकों को योद्धा कहते हैं, वॉरियर्स कहते हैं। स्नोडेन के कथन को चेतावनी के रूप में लेना चाहिए और विकास की अपनी धारा को न केवल प्रकृति के अनुकूल बनाना चाहिए, बल्कि मनुष्य के लिए भी हितकर बनाना चाहिए। इस काम में मार्क्स के सामाजिक दर्शनों को हमको याद करना होगा। इस काम में गांधी और मार्क्स के सामाजिक दर्शनों को मिलाकर एक सुसंगत रणनीति अपनाई जा सकती है। गांधी से चौथाई सदी पहले मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद केवल मनुष्य का शोषण नहीं करता, प्रकृति का भी शोषण करता है। इसके परिणाम घातक होंगे। आगे की घटनाओं ने पिछली 1.5 शताब्दी में इस बात की गवाही दी है। संभवतः इसीलिए मार्क्स के सहयोगी एंगेल्स ने प्रकृति के साथ विज्ञान के 2 तरह के वर्ताव में अंतर किया था। पहला, प्रकृति
पर मनुष्य की विजय का बर्ताव, और दूसरा मनुष्य और प्रकृति के सहयोग का बर्ताव, जिसके अनुसार मनुष्य के रूप में प्रकृति ने अपनी आत्म चेतना प्राप्त की। इस अंतर को कोरोना के संदर्भ में देखा जाता है। चीन से 7 समुंदर पार समृद्ध संसार का मुखिया अमेरिका कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित है, लेकिन 18 साल अमेरिकी बमबारी झेलकर सन 1974 में स्वतंत्र हुआ वियतनाम कोरोना से एक भी मृत्यु के रूप में किसी आदमी के संहार का गवाह नहीं बना है। वहां एक भी मृत्यु नहीं हुई है। वियतनाम में संक्रमण के कुल 128 मामले निकले हैं, वो भी विदेशों से आने वालों के हैं। उन्हें एकांत में रखा गया, उनके लिए पूरे देश को कैद खाना नहीं बनाया गया। चीन ने वुहान शहर को भूमंडलीकरण का रंगमंच बनाया। उससे समृद्धि जरूर आई, लेकिन वुहान कोरोना जैसी असाध्य महामारी का जन्म स्थल भी बना। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा और इससे दुनिया को सबक लेना होगा। शायद इससे दुनिया अब तक कोई सबक नहीं लिया है, लेकिन इस कोरोना महामारी के बहाने शायद इससे दुनिया अब कोई सबक सीख ले।